रहमान डकैत की दी हुई मौत बड़ी कसाईनुमा होती है। दोस्तों, पर्दे पर जो किरदार हमें खौफनाक, मजबूत और जिंदा लगते हैं, उनके पीछे छुपी होती है एक लंबी, थकाने वाली और बेहद दिलचस्प मेहनत। धुरंधर का नाम सुनते ही दिमाग में आता है रहमान डकैत, लेकिन क्या आप जानते हैं इस किरदार को पर्दे तक पहुंचाने में सेट के पीछे क्या क्या हुआ? आज के इस बिहाइंड द सीन्स वीडियो में हम आपको ले चलेंगे शूटिंग के उन अनदेखे पलों में, जहां धूल, पसीना, घंटों का मेकअप, बार बार रीटेक और साइलेंस के बीच डर पैदा किया गया। कैसे खुले जंगलों और कच्चे लोकेशंस पर शूट हुआ रहमान डकैत का आतंक, कैसे हर सीन से पहले माहौल बनाया गया और कैसे कैमरा रोल होने से पहले एक्टर पूरी तरह उस किरदार में डूब जाता था। खास तौर पर बात करेंगे अक्षय खन्ना के उस ट्रांसफॉर्मेशन की, जो सिर्फ मेकअप नहीं था बल्कि चाल, नजर और खामोशी से डर पैदा करने की एक प्रक्रिया थी। ये वीडियो सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि उस मेहनत की कहानी है जो दर्शकों तक कभी सीधे नहीं पहुंचती। तो चलिए पर्दे के पीछे की दुनिया में झांकते हैं और जानते हैं कि धुरंधर के हर सीन के पीछे कैसी तैयारी, अनुशासन और जुनून छुपा था। रणवीर सिंह का अंदाज धुरंधर में देखने लायक था, कुछ ऐसा जो पर्दे पर सिर्फ दिखता नहीं, महसूस भी होता है। लंबे बाल, घनी दाढ़ी और कुर्ता पजामा में उनकी मौजूदगी हर सीन को अलग ही गंभीरता और रफनेस दे रही थी। हमजा के किरदार की गरीबी को पर्दे पर उतारना आसान काम नहीं था, लेकिन सेट के पीछे की पूरी तैयारी ने इसे सच में बदल दिया। रात के समय जिस बाजार में हमजा घूमते नजर आए, वह कोई असली मार्केट नहीं बल्कि एक पूरी तरह सजाया गया बस्ती जैसा सेट था। काले पर्दों के पीछे छुपी मैकडॉनल्ड्स की चमकती बिल्डिंग को कैमरे से छुपाना कोई आसान काम नहीं था, लेकिन टीम ने इसे बिल्कुल सहजता से संभाल लिया। हर डिटेल पर ध्यान दिया गया, बिजली की लाइट, धूल की परत और बाजार की हलचल, ताकि सीन असली लगे और दर्शक उसमें खो जाएं। और फिर रणवीर की मौजूदगी, जैसे ही उनके आने की खबर फैली, आसपास का माहौल बदल गया। फैंस खुद ब खुद इकट्ठा हो गए, लेकिन टीम ने हर बार सीन को रोकने या बाधित होने से बचाया। बार बार रीटेक, कैमरे की सही एंगलिंग और धैर्य के साथ हर शॉट को उतारा गया। नतीजा, पर्दे पर दिखाई देने वाला सीन इतना इमोशनल और जीवंत था कि दर्शक सिर्फ देख ही नहीं, महसूस भी कर सकें। छोटी छोटी मेहनतें, अनदेखी तैयारी और निरंतर समर्पण, यही वजह थी कि धुरंधर सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक अनुभव बन गई। रणवीर सिंह ने धुरंधर में सिर्फ एक्टिंग नहीं की, उन्होंने अपने आप को पूरी तरह उस किरदार में ढाल दिया। फिल्म में उनका किरदार कैप्टन जसकीरत सिंह रंगी रियल लाइफ की प्रेरणा से लिया गया था। जसकीरत सिंह रंगी का पाकिस्तान में गुजरा हुआ अतीत और उनकी जिंदा दिली ने हमजा के किरदार में जीवन डाल दिया। रणवीर ने न सिर्फ अपनी शारीरिक छवि बदली बल्कि मानसिक रूप से भी खुद को उसी इंसान की तरह तैयार किया जैसा असल जिंदगी में था। बिहाइंड द सीन्स की झलक यह दिखाती है कि यह बदलाव आसान नहीं था। एक सीन में रणवीर घर की छत पर खड़े नजर आते हैं। कुर्ता पजामे में उनकी फिट बॉडी और आत्मविश्वास हर कैमरे में महसूस होता है। लुधियाना के एक छोटे से गांव में शूटिंग का यह अनुभव सेट और लोकेशन दोनों को जीवंत बना देता है। केवल यही नहीं, कई अहम सीन इसी इलाके में फिल्माए गए ताकि कहानी में जमीन से जुड़ा एहसास बने और दर्शक हर पल महसूस कर सकें कि यह केवल फिल्म नहीं बल्कि एक जिंदा कहानी है। हर शॉट के पीछे घंटों की मेहनत, धैर्य और सटीक प्लानिंग छुपी हुई थी। कैमरे के सामने रणवीर की सहजता और आत्मविश्वास असली कहानी की गहराई को दिखाने में कामयाब हुए। यही मेहनत और समर्पण धुरंधर को सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि अनुभव और जीवंत यात्रा बनाती है। धूल से भरी गलियां, टूटे मकान, दीवारों से झूलते बिजली के तार और उनके बीच दौड़ता हुआ रणवीर सिंह। कैमरे पर यह एक खतरनाक और बेखौफ एक्शन सीक्वेंस लगता है, जहां वह एक छत से दूसरी छत पर बिना रुके छलांग लगा देते हैं। दर्शक को एक पल के लिए भी यह एहसास नहीं होता कि इस सीन के पीछे कितनी सटीक प्लानिंग छुपी है। बिहाइंड द सीन्स में साफ दिखता है कि रणवीर को क्रेन केबल से सुरक्षित तरीके से बांधा गया था ताकि खतरा नजर आए लेकिन किसी तरह का रिस्क न हो। इसी तकनीक ने सीन को न सिर्फ रियल बनाया बल्कि स्मूथ और कंट्रोल्ड भी रखा। फिल्म का भावनात्मक रंग तब और गहरा हो जाता है जब रहमान डकैत का बेटा अचानक बीमार पड़ता है। रणवीर की मौजूदगी में उसे आनन फानन में अस्पताल ले जाया जाता है। ये पूरा सीन मुंबई फिल्म सिटी में शूट किया गया था, लेकिन सेट पर माहौल किसी आपात स्थिति जैसा नहीं था। न कोई घबराहट, न कोई शोर, सिर्फ एक शांत टीम और कैमरे के सामने बहते सच्चे जज्बात। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि करीब 15 सेकंड का यह सीन सिर्फ एक ही टेक में शूट हो गया। न रीटेक की जरूरत पड़ी, न भावनाओं में कोई कमी दिखी। कहानी का पलड़ा धीरे धीरे उस तरफ झुकने लगता है जहां रहमान डकैत खड़ा होता है। इस किरदार में अक्षय खन्ना सिर्फ दिखाई नहीं देते, वह माहौल बदल देते हैं। उनका डराने वाला अंदाज किसी चीख पुकार या बेवजह की हिंसा पर टिका नहीं है, बल्कि उनके चलने की रफ्तार, बोलने की ठहरी हुई आवाज और सामने वाले को नजरअंदाज करते हुए दी गई चेतावनी में छुपा है। शायद यही वजह है कि फिल्म देखने के बाद चर्चा रणवीर सिंह से ज्यादा अक्षय खन्ना के नाम की हो रही है।
सोशल मीडिया से लेकर थिएटर के बाहर तक एक ही सवाल घूमता रहता है, क्या धुरंधर की हिंसा एनिमल जैसी फिल्मों को भी पीछे छोड़ देती है? और जब तुलना शुरू होती है तो अक्षय खन्ना का नाम सीधे बॉबी देओल के साथ रखा जाता है। हैरानी की बात यह है कि ज्यादातर दर्शकों को जवाब ढूंढने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। उनकी राय साफ होती है। खौफ पैदा करने में अक्षय खन्ना कहीं ज्यादा असरदार साबित हुए हैं। कुछ लोग तो यहां तक कह देते हैं कि यह साल ही उनके नाम लिखा जा चुका है। एक सीन ने तो खास तौर पर सबका ध्यान खींचा जब रहमान डकैत हथियारों की डील के लिए आता है। यह सीक्वेंस लद्दाख की कठोर जमीन पर फिल्माया गया था, जहां छोटे पत्थर, उड़ती रेत और असमतल रास्ते शूटिंग को हर पल चुनौती दे रहे थे। इसके बावजूद सेट को इस तरह डिजाइन किया गया था कि स्क्रीन पर वह जगह लद्दाख नहीं बल्कि बलूचिस्तान का हिस्सा लगती है। कुछ फ्रेम्स में माहौल को और असली दिखाने के लिए उर्दू भाषा और झंडों का इस्तेमाल किया गया। डायरेक्टर ने जानबूझकर ऐसी लोकेशन चुनी जहां पक्की सड़क तक मौजूद नहीं थी। रेत में ढंसी गाड़ियों के साथ सीन शूट करना पूरी यूनिट के लिए थकाने वाला था, लेकिन उसी जिद और मेहनत ने कैमरे में ऐसे शॉट्स कैद कर दिए जो फिल्म को एक अलग स्तर पर ले जाते हैं। अक्षय खन्ना ने हर सीन में यह साबित किया कि अनुभव और नियंत्रण क्या होता है। इससे पहले भी उनकी तीखी परफॉर्मेंस छावा में देखने को मिली थी, जहां औरंगजेब के रूप में उन्होंने क्रूरता को शोर से नहीं ठहराव से दिखाया था। अपने ही पिता के कत्ल वाला वह सीन आज भी लोगों के जहन में ताजा है। धुरंधर में वही ठंडा खतरनाक असर एक बार फिर लौट आता है, और इस बार और भी गहरा होकर। धुरंधर में अक्षय खन्ना का सफर कैमरे के सामने शुरू नहीं होता, बल्कि उससे कहीं पहले। हर सीन से पहले वह उसे अपने भीतर जीते हैं, जैसे डायलॉग बोलने से पहले ही उसका असर तय कर लिया हो। यही वजह है कि चुनाव जीतने के बाद वाला उनका स्पीच सीन इतना असरदार बन पड़ा। उस फ्रेम में सिर्फ शब्द नहीं थे, बल्कि ताकत का प्रदर्शन था। माहौल, रंग, भाषा और भीड़, सब कुछ रहमान डकैत की पकड़ दिखाने के लिए एक साथ रचा गया था। इस सीन के लिए सेट को चारों तरफ से पाकिस्तान के झंडों से घेरा गया। उर्दू की गूंज और चुने हुए रंग मिलकर ऐसा माहौल बना देते हैं कि दर्शक कुछ पल के लिए भूल जाता है कि यह सब भारत में शूट हुआ है। फिल्म में जो भीड़ आवाम के रूप में दिखाई देती है, वह असल में शूटिंग देखने आई पब्लिक थी। डायरेक्टर ने उस असली भीड़ को सीन में शामिल कर लिया, और यहीं से उस भाषण में एक अलग ही जान आ गई। फिल्म के सेट्स भी इसी तरह अपनी कहानी खुद कहते हैं। पर्दे पर दिखने वाला लियारी इलाका न तो पाकिस्तान में शूट हुआ और न ही वह असली जगह है। यह एक आर्टिफिशियल सेट था जिसे खड़ा करने में पूरे 3 महीने लगे। सैकड़ों आर्टिस्ट, डिजाइनर, पेंटर, कारपेंटर और मैनेजर दिन रात इसमें जुटे रहे। फिल्म की शूटिंग कई जगहों पर फैली हुई थी। ज्यादातर सीन पंजाब के चंडीगढ़ और लुधियाना में फिल्माए गए, जबकि लियारी इलाका मुंबई की फिल्म सिटी में खड़ा किया गया। लद्दाख और नई दिल्ली के कुछ हिस्सों ने कहानी को अलग रंग दिया, और कुछ दृश्य थाईलैंड के बैंकॉक में शूट हुए। पर्दे पर यह सफर एक शहर का लगता है, लेकिन इसके पीछे कई राज्यों और देशों की मेहनत छुपी है। सही लोकेशन ढूंढना टीम के लिए आसान नहीं था। फिल्म को ऐसी गलियों की जरूरत थी जिनमें चमक नहीं बल्कि गरीबी की सच्चाई दिखे। ऐसी जगह तलाशने में वक्त लगा, कई लोकेशंस देखी गईं, तब जाकर वो माहौल मिला जो कहानी मांग रही थी। फिल्म के सेट्स इतने रियल बनाए गए थे कि ब्यूचर शॉप्स तक नकली नहीं लगती। वहां दिखने वाला मीट भी असली नहीं बल्कि थर्माकोल से तैयार किया गया था, इतनी बारीकी से कि कैमरे पर फर्क करना मुश्किल हो जाए। कराची को भी स्क्रीन पर बिल्कुल असली कराची जैसा गढ़ा गया। इसी वजह से कई दर्शकों को लगा कि शूटिंग सच में पाकिस्तान में हुई है। फिल्म सिर्फ लोकेशन तक सीमित नहीं रहती, बल्कि दमदार विलेन भी इसकी बड़ी ताकत है। संजय दत्त ने एएसपी चौधरी असलम का खतरनाक किरदार निभाया है। एक ऐसा पुलिस अफसर जिससे कभी पूरा तालिबान तक डरता था। वह किरदार को ऑन कैमरा ही नहीं, ऑफ कैमरा भी जीते नजर आते हैं। हालांकि संजय दत्त की परफॉर्मेंस को काफी सराहना मिली, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा अक्षय खन्ना की हो रही है, जिन्होंने अपनी ठंडी और खौफनाक एक्टिंग से बाकी सभी विलेन को पीछे छोड़ दिया। अक्षय खन्ना के रहमान डकैत में सबसे डरावनी बात उसकी खामोशी है। वह ज्यादा बोलता नहीं, न ही बेवजह गुस्सा दिखाता है, लेकिन जब वह स्क्रीन पर आता है तो माहौल अपने आप भारी हो जाता है। उसकी आंखों की ठंडक, चेहरे पर बिना किसी जल्दबाजी के आने वाले एक्सप्रेशंस और धीमी चाल दर्शकों को बेचैन कर देती है। यही वजह है कि लोग उसके हर सीन को ध्यान से देखते हैं, क्योंकि कभी नहीं पता होता कि अगला कदम क्या होगा। इस किरदार के लिए अक्षय खन्ना ने सिर्फ डायलॉग्स या लुक पर ही काम नहीं किया, बल्कि उसकी सोच और मानसिकता को भी समझा। उन्होंने यह दिखाने की कोशिश की कि रहमान कोई पागल या चीखने वाला अपराधी नहीं है, बल्कि वह बहुत सोच समझकर हर फैसला लेने वाला इंसान है। उसकी हिंसा अचानक नहीं फूटती, बल्कि धीरे धीरे बनती है, और जब सामने आती है तो और ज्यादा खतरनाक लगती है। फिल्म के कई सीन ऐसे हैं जहां रहमान डकैत बिना कुछ कहे सिर्फ सामने खड़ा होता है, लेकिन सामने वाला किरदार खुद को कमजोर महसूस करने लगता है। यही एक्टिंग की ताकत है जिसने अक्षय खन्ना को एक बार फिर साबित कर दिया कि वह शोर नहीं, असर में भरोसा रखते हैं।
सोशल मीडिया पर भी उनके किरदार को लेकर जमकर चर्चा हो रही है। लोग उनके डायलॉग्स, लुक और बॉडी लैंग्वेज की क्लिप्स शेयर कर रहे हैं। कई फैंस का मानना है कि रहमान डकैत लंबे समय तक याद रखा जाने वाला विलेन बन चुका है। यही वजह है कि धुरंधर सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि अक्षय खन्ना के करियर का एक यादगार पड़ाव बनती नजर आ रही है। तो अब आप कमेंट में बताइए, आपको धुरंधर में सबसे ज्यादा दमदार किरदार कौन सा लगा, अक्षय खन्ना या रणवीर सिंह? क्या रहमान डकैत का शांत लेकिन खौफनाक अंदाज आपको भी बाकी विलेन से अलग लगा? आपके हिसाब से फिल्म का सबसे यादगार सीन कौन सा था? ऐसे में अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।